जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ वो है पंडित सुरेश पांडे जी का। जी हाँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड मेरे पास फिर से बहुत कमेंट आ रहे थे और आप लोगों को धन्यवाद भी देना था। धन्यवाद इसलिए, विट्ठल भैया का फ़ोन आया था मेरे पास 2-3 दिन पहले और तबीयत ख़राब होने के नाते वायरल चल रहा था, तो उस समय मैं तुरंत ही वीडियो नहीं बना के डाल पाई, क्योंकि उनका 3-4 दिन पहले फ़ोन आया था। वो ये कह रहे थे कि 9 से 10 के बीच में इतने कॉल आते हैं कि परेशान हो जा रहे हैं। सो आप लोगों ने इतना मेरे चैनल पे आकर और पंडित जी से संपर्क करने की कोशिश की है, यानी आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से वॉच करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे पंडित जी से रिलेटेड। आपको कुछ बातें करनी है या कुछ चीज़ और जानकारी लेनी है, तो देखिए जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, वो उसमें मैंने बता रखा है। अगर वीडियो थोड़ा आप स्किप नहीं करेंगे ना, तो आपके सारे सवालों के जवाब उसी में है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वीडियो आपको मेरे चैनल पे ईजिली मिल जाएगा, बिल्कुल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा गुरुजी से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाए हैं, थंबनेल में गुरुजी की ही फ़ोटो मैंने डाली है, जिससे आपको ईज़िली वीडियो आप ध्यान से, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ढूंढने के लिए देखना पड़ेगा। तो उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की ही फ़ोटो डाल रखी है और नंबर भी बता रखा है, गुरुजी से कैसे संपर्क करना है, क्या फ़ीस है, हर एक चीज़ उसमें मैंने डिटेल में बता रखी है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, आप स्किप नहीं करेंगे ना, तो आप बहुत आराम से गुरुजी से आप मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले और एक आप लोगों के लिए खुशखबरी और है कि गुरुजी से मैंने एक नंबर और ले लिया है। आप कह रहे थे ना कि एक नंबर लगता नहीं है, बिज़ी जाता है, ये होता है वो होता है, तो आपके सारे सवालों के जवाब हैं। ठीक है, और नंबर भी है। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर दे देती हूँ, लेकिन मैं जो एक बात बता दूँ, ये जो नंबर मैं दे रही हूँ वो चैनल का नंबर नहीं है, वो गुरुजी के ऑफिस का नंबर है, जहाँ पे कॉल करके गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली जाती है मिलने के लिए। चैनल वाले नंबर से गुरुजी का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो चैनल का नंबर होता है। जो हम फ़ोन करते हैं, गुरुजी से बात करते हैं चैनल पे, वो चैनल वालों का नंबर है, वो गुरुजी का नंबर नहीं है। और वो 9 से 10 चालू रहता है। लेकिन जो मैं गुरुजी का नंबर आपको दे रही हूँ, वो 9 से 10 पे आपको चैनल पर बात नहीं हो पाएगी। वो 2 बजे से गुरुजी दोपहर में बैठते हैं, 2-2:30 बजे से, तभी कॉल करके आप अपॉइंटमेंट तो आप ले सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है, लेकिन 2 बजे से अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट लिख ली जाएगी आपको गुरुजी से मिलने के लिए, या आप ऑनलाइन भी गुरुजी से संपर्क करेंगे तो वो अपॉइंटमेंट वाला नंबर है। बाकी विट्ठल भैया आपको बाद में से, आप 9 से 10 पे जो कॉल करते हैं, आप सोचते हैं कि वहाँ चैनल पर बात होगी, तो नंबर चैनल पे होता ही नहीं, वो ऑफिस में होता है। इसलिए आप कहते हैं कि कॉल करने पर कोई उठा नहीं रहा, क्योंकि उस समय कॉल कोई नहीं उठाएगा, वो ऑफिस का नंबर है। गुरुजी उस समय ऑफिस में नहीं रहते। 9 से 10 गुरुजी चैनल पर होते हैं, और चैनल वाले वो अपना नंबर देते हैं, वो गुरुजी का नंबर नहीं है। वो चैनल पर 9 से 10 ही चालू रहता है। 9 से 10 बजे तक वो उस पर आप कॉल करेंगे तो कॉल लगेगी, वो चैनल वालों का नंबर है। तो आप वहाँ पर बात करेंगे, वहाँ पे अपने बारे में कुछ पूछेंगे तो पंडित जी बता देंगे। लेकिन जो नंबर मैं आपको दे रही हूँ, ये गुरुजी का ऑफिस का नंबर है, जिस पे 2 बजे से आप बात करेंगे, 2 बजे से आपकी कॉल अटेंड की जाएगी और अपॉइंटमेंट लिया जाता है, अपॉइंटमेंट आपका लिखा जाएगा। और या ऑनलाइन आप गुरुजी से मिलना चाहे या आप गुरुजी से जाके पर्सनली मिलना चाहे, ये तब डिसाइड होता है। और जैसी अपॉइंटमेंट रहेगी वैसे आपको दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी का 3-4 दिन पहले का है, 3-4 हफ्ते पहले का है, तो अपॉइंटमेंट ऐसे ही मिलेगी, क्योंकि बहुत जन आते रहते, बहुत भीड़ होती है। सो इसलिए बारी बारी जैसा अपॉइंटमेंट खाली रहता है, तब आपको वैसा टाइमिंग दे दी जाती है। ठीक है, सो इसलिए आप 9 से 10 पे कॉल करते हैं, जो नंबर मैंने दिया है, तो आपको लगता है वो चैनल पर होगा। वो चैनल वाले नंबर से गुरुजी के ऑफिस का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और जो नंबर मैं आपको दे रही हूँ, वो नंबर चैनल से नहीं लेना देना है, जिस पे न्यूज़ पे गुरुजी आते हैं। ये गुरुजी के ऑफिस का नंबर है, जिसमें 2 बजे से शाम को 6 बजे तक आप कॉल करके, 7 बजे तक कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं मिलने की। और वहाँ आप कॉल करेंगे, वो आपको विट्ठल भैया सब कुछ बता देंगे डिटेल में। ठीक है, फ़ीस मैंने आपको बता ही दी थी।
कि 5100 है गुरुजी से मिलने का, 3100 रुपया है आपका ऑनलाइन मिलने का है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन वाला जो होता है फ़ीस जो होती है पहले नहीं देनी पड़ती, ऑनलाइन वाले में शायद पहले देनी पड़ती है। ऑनलाइन वाले जैसे आप ऑनलाइन गुरुजी से बात करोगे उसमें फ़ीस आपको पहले डालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप जब पर्सनली गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तब पैसा आपको जमा नहीं करना है। ये भी मैं बता दे रही हूँ कि गुरुजी को जब अपॉइंटमेंट आप फिक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मुंबई में हैं और आपको गुरुजी से ऑनलाइन बात करनी है, तो आपको पैसे तब डालने पड़ेंगे अकाउंट में। आपको जिस दिन का डेट मिल जाएगा अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, आपकी बात हो जाएगी गुरुजी से। लेकिन जब आप मिलने आ रहे हैं ना, तो आपको पहले से पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये कोई फ्रॉड वाला तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे जो फेसबुक पर हैं और भी बहुत सारे वो बना रखे हैं, बाबूजी बताए हैं, ठीक है, उनमें ये फ्रॉड होता है कि पहले पैसा डालिए, ये करिए, वो करिए, और पैसे लेके भाग जाते हैं गुरुजी के नाम पर। और देखिए, मुझे आप अगर कहेंगे कि मैंने अपना धंधा बना रखा है, तो मैं आपसे 1 रुपया ले नहीं रही हूँ, और ना ही मैं गुरुजी से कही हूँ, ना उनका कोई प्रचार प्रसार का कहते हैं ना एक पैसे लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी किसी के ज़रिए ही पहुंची थी गुरुजी के पास, और सेम अगर मैंने चैनल चालू कर रखा और उस पर मेरा एक यूट्यूब का परिवार जुड़ा है, और उन्हें अगर गुरुजी के पास आना है तो बस इसीलिए मैंने दिया है नंबर, क्योंकि मुझसे भी 2-1 जन बोले थे, कहे थे। एक मैं तो गई थी गुरुजी के यहाँ, जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, बाबूजी बहुत खुश हुए। तो मैंने बस ऐसे ही एक सिंपल सा, आप देखेंगे फर्स्ट वीडियो मैंने येलो कलर का कुर्ता पहन रखा है बाबूजी ने, जिसमें मैंने कहा सब लोग मिल लीजिए हमारे गुरुजी से, न्यूज़ 24 वाले कालचक्र। मैंने कैजुअली पहचान के लिए बस ऐसे किया था। मुझे उस समय ये आइडिया नहीं था कि किसी को नंबर मुझे देना होगा, कि लोग देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे, नंबर मांगेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब लोग पूछने लगे, कहने लगे, बल्कि स्टार्टिंग में मैं जब गई तो बाबूजी बोले उसमें व्यूज़ आए पूजा। मैंने कहा नहीं बाबूजी, अभी तो मेरे पास से 100-200 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, तो क्या व्यूज़ आएगा। तो कहें देखना आएंगे और पूछेंगे भी लोग। मैंने कहा बाबूजी आपको लगता है? कहे हाँ, सब पूछेंगे। तो मैं कुछ दिन ऐसे ही देखती रही, उस पर कोई ऐसे ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद एक दिन किसी ने ऐसे कमेंट किया, गुरुजी का नंबर मिल जाएगा। फिर 2-4 कमेंट वैसे ही आए, गुरुजी कहाँ रहते गुरुजी से मिलना है। तो फिर मैं जब गई बाबूजी के पास एक बार, तो बोलने लगे, कहें कि अरे, मैंने कहा बाबूजी लोग आपका नंबर मांग रहे हैं उस पर, और उस पर व्यूज़ आया है। मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरे किसी वीडियो पर 1K वो हुए थे, व्यूज़ हुए थे। मैं बहुत खुश हुई। अभी तो उस पर मेरे ख्याल से बहुत सारे, मैंने काफ़ी टाइम से देखा नहीं है। अब तो नॉर्मल भी कोई वीडियो मैं डाल देती हूँ गुरुजी से रिलेटेड, तो उस पर मतलब ये समझ जाइए कि एक पे तो 30K है, 30K, मतलब 30,000 लोगों ने देखा है। मैं बहुत खुश हुई। तो बोले दे दो मेरा नंबर। तो विठल भैया होते हैं जो अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हैं, बाबूजी के पास ही रहते हैं वो, तो बोले उनसे नंबर ले लो। मैंने नंबर लिया, मैंने कहा भैया ऐसा नंबर दीजिए जो मैं दे सकूँ। तो नंबर दिए मुझे, और मैंने कहा एड्रेस मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग एड्रेस भी मांग रहे थे। तो कह नहीं, आप नंबर दे दो, जो कॉल करेगा उस एड्रेस मैं यहाँ से लोकेशन भेज देता हूँ। तो फिर इसके बाद कई सारे लोग मुझसे एड्रेस बोले, लेकिन मैंने बार बार यही कहा है कि आप जब कॉल करेंगे अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, तो आप गुरुजी से मिल सकते हैं। अब किसी ने कहा अरे हमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, आप एड्रेस दो, हम चुपचाप चले जाएं। आप चले जाइए, पहुँचते ही तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट कब की थी आपकी, लिखे हैं क्या, टाइमिंग थी आपकी, पहले ही पूछा जाएगा। तो मैं भूल गई मैं क्या बात कर रही थी, फ़ोन आ गया तो पतिदेव को उनसे बात करने लगे। तो वही बता रही हूँ मैं आपको कि एड्रेस अगर ऐसे दे भी दो तो वहाँ पे आपसे पहले अपॉइंटमेंट पूछी ही जाएगी, ठीक है। और आप जाएंगे, कुंडली बनवाना होगा। देखिए ऐसे कुंडली, ये पहले गुरुजी बहुत पहले कुंडली बनाते थे, ऐसे था। और ये है विंध्याचल मिर्ज़ापुर का जो एड्रेस है गुरुजी का, वो है वहाँ का, वहाँ पे। और ये गुरुजी का नंबर है जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये कुंडली बनती है ऐसी, बहुत पहले मैंने 2014 में कुंडली बनवाई थी, तब ऐसी बनती थी। फिर उसके बाद ऐसी बनने लगी।
और इसमें गुरुजी के घर का एड्रेस नहीं है, बट इसमें है, इसमें पीछे दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ है। तो इसमें मिर्ज़ापुर का भी है एड्रेस और यहाँ का भी है। तो एड्रेस देखिए, मैंने पूछा है तो उन्होंने मना किया है कि एड्रेस मैं ही बताऊंगा, तो इसलिए मैं एड्रेस आपको नहीं बता सकती, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी का नंबर आपको दे रही हूँ। और विट्ठल भैया ने मुझे एक नंबर और दिया है, एक नंबर मुझे उन्होंने और दिया है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो पहले आप नंबर लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर, सबके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो वो उसके आंसर मैं दूँगी। तो पहले नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9873481323। नंबर है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, फिर देन मैं दूसरा नंबर आपको देती हूँ। 9873481323, ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर है जो गुरुजी का, वो भी आप नोट कर लीजिए, 9711481323। मैं एक बार फिर से वो नंबर रिपीट कर दे रही हूँ, 9711481323। ये गुरुजी का नंबर है दोनों, और इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके गुरुजी से अपॉइंटमेंट, विट्ठल भैया से अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सबके क्वेश्चंस आए थे। पतिदेव का फ़ोन आ गया था बीच में, तो मैं कमेंट पढ़ देती हूँ आपको कि क्या क्या कमेंट है। और उन्हीं कमेंट्स के वैसे, क्योंकि देखिए मैं पढ़ तो लेती हूँ कि सामने आपने क्या पूछा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, फिर मैं वीडियो बनाते समय भूल जाती हूँ। तो ऐसे अब मैं सामने से पढ़ लूँगी तो ठीक रहेगा। किसी ने पूछा है, दीदी मिर्ज़ापुर में कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर में विंध्याचल से। गुरुजी का घर शायद, हाँ, वहीं पे है। और एक किसी ने कहा है जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी भैया। और हमको आपसे मिलना है बाबा, हम छपरा बिहार से हैं। तो जी मैंने आपको बता दिया है नंबर, और आप अगर बिहार से हैं तो आप गुरुजी से ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आ सकते हैं दिल्ली तो दिल्ली आके मिल लीजिए, और नहीं तो आप फिर ऑनलाइन गुरुजी से बात कर सकते हैं। और किसी ने पूछा, पंडित सुरेश पांडे जी कहाँ पर रहते हैं? तो आपको जो नंबर दिया है आप उस नंबर पे कॉल करके गुरुजी से गुरुजी से मिलने का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी ने पूछा है ये कि बद्दुआ के बारे में, कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। पंडित जी, साधु संत की बद्दुआ का कोई उपाय, तो ये गुरुजी आपको, मैं कभी गई गुरुजी के यहाँ तो मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, मैं इस चीज़ को सामने से पूछूंगी, और पूछने के बाद या तो गुरुजी ने कालचक्र में बता रखा होगा, और कालचक्र में नहीं बताया है तो मैं सामने से पूछूंगी और रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगी इस चीज़ का। मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे अगर कोई कुछ बोल देता है तो मन में कई सारी दुविधाएं होती हैं। सो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, और मैं गुरुजी से बात करके इसका उपाय ज़रूर आपको जल्द से जल्द बता दूँगी, ठीक है। और किसी ने पूछा है, दीदी आपने जो नंबर दिया था पंडित जी का, उस पर मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ एक ही आदमी के बारे में 3100 में बात कर सकती हूँ। दी, क्या मैं अपने माता पिता के बारे में भी नहीं पूछ सकती? दी, जो 5 मेंबर होंगे उनका तो 15,000 पे करना होगा, फिर कोई गरीब पंडित जी तक कैसे पहुँचेगा? जी हाँ, ये बात तो सही है आपकी कि अगर हमारी नहीं उतनी आमदनी है तो कैसे पूछा जा सकता है।
तो इसके लिए देखिए ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन गुरुजी बहुत कम मतलब होता है कि उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ आएँ तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से जैसे होता है, दो एक जन की हमने कुंडली बनाई और उसी कुंडली के हिसाब से जैसे मैं अपनी कुंडली बनवा रही हूँ तो उसमें मैं अपने माता पिता के बारे में पूछ सकती हूँ। ये इस तरीके से होता है। या आप ये चीज़ बोल सकती हैं गुरुजी से, जैसे आप कुंडली बनवा रही हैं, मान लीजिए आप अपनी कुंडली बनवा रहे हो तो आप अपने ससुराल के बारे में और अपने मायके वालों के बारे में उसी में पूछ सकती हैं प्रश्न कुंडली के आधार पर, ठीक है। लेकिन पर्सनली अगर सबकी कुंडली बनवाना हुआ तो आप चाहे सामने रहो चाहे ऑनलाइन आप बनवाओ, उतना ही चार्जेस जाएगा पर कुंडली के हिसाब से। लेकिन अगर आपने कुंडली बनवा ली है अपनी और फिर अपने माता पिता के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो जैसे होता है ना, मैं अपनी कुंडली में अपने बच्चों के लिए भी पूछ लेती हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए भी पूछ लेती हूँ, अपने पति के लिए भी पूछ लेती हूँ, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जब गई थी गुरुजी के यहाँ ना, तो मुझे भी उस समय मेरी भी आमदनी इतनी नहीं थी कि मैं इतना पैसा दे सकूं। और आप विश्वास नहीं करोगे, कुंडली बनवाते बनवाते 10-11 कुंडलियाँ बन गई थी। पहले मेरी छोटी वाली बेटी का बना, फिर उसके बाद बड़ी बेटी का बनवाया, फिर मैंने अपने हस्बैंड का बनवाया, पापा का बनवाया, भाइयों का दोनों बनवाया। तो फिर मेरे हस्बैंड की कुंडली में गुरुजी ने मेरे बारे में बता दिया था, मेरी सेहत वगैरह के बारे में, तो इसलिए फिर ये बोले कि पंडित जी एक कुंडली और बनाइए, इसकी भी कुंडली बना दीजिए। बाकी मैंने अपने पापा की कुंडली में अपनी मम्मी के लिए भी पूछ लिया था, ठीक है। तो धीरे धीरे बाबूजी से मिलते हुए तो अब तो घर में सबकी कुंडली बन गई है, लेकिन उस समय मैंने इतनी सारी कुंडली एक साथ बनवाई थी, ठीक है। तो मैम जब इसके प्रोग्राम पे कांटेक्ट नंबर मिलते हैं तो वो लगता क्यों नहीं है, और कुंडली विजेता कैसे ड्रॉ होते हैं प्लीज़ बताइए। जी हाँ, कुंडली विजेता के लिए जो है ये है जो नंबर होता है ना, ऐसा है कि वो स्क्रीन पे चल रहा है और उसी समय बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं। आप सोचिए, मैं गुरुजी से 2014 में मिली थी, उसके बाद दोबारा जाने के लिए मुझे बहुत बार सोचना पड़ा था। और जिसके ज़रिए मैं गई थी तो मुझे पहले उनकी भी टाइमिंग देखनी पड़ती थी कि वो भी अपॉइंटमेंट नहीं लेते थे, वो गुरुजी से जाके मिल लेते थे, ठीक है। तो उनसे कहना पड़ता था, तो तब जाती। तो जब मेरा उत्कर्ष पैदा होने वाला था, क्योंकि उन्होंने मुझे 2014 में ही बता दिया था कि तुम्हारे बेटा होगा। तब मेरी छोटी वाली लड़की पीकू मेरी 1.25 महीने की, 2 महीने की थी, मैं उसको लेके गई थी। तभी वो गुरुजी ने मुझे 2018 के लिए बता दिया था और कहें जब ऐसा रहे ना पूजा तो एक बार आइएगा ज़रूर। मैंने कहा ठीक है। फर्स्ट टाइम ही मिली थी, उसके बाद मैं सोचिए बीच में एक बार और गई थी। जब मेरे घर का गृह प्रवेश था तो मैं गुरुजी को बोलने गई थी, तो उस समय गुरुजी विंध्याचल जा रहे थे क्योंकि वहाँ कोई हवन था, सो इसलिए गृह प्रवेश में गुरुजी नहीं आ पाए थे। मैं तब गई थी। उसके बाद उत्कर्ष जब मेरा पैदा होने वाला था, मतलब तब मैं गई थी गुरुजी के यहाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था। तो मैं गई तो बोले कि उन्होंने मतलब मुझे बताया कि आज समय सही नहीं है, मतलब कि उन्होंने कहा कि अभी बताने का बच्चे के बारे में जो ग्रह नक्षत्र है वो उचित समय नहीं है, तो तुम अगले हफ्ते आ जाना। तो मैंने कहा देखिए, मैं 4 साल पहले गुरुजी से मिली थी, जो कि उन्हें 2012 से फॉलो कर रही हूँ प्रॉपर, और चैनल पे बराबर फ़ोन लगाती थी और मेरा आज तक फ़ोन नहीं लगा। आज भी मैं ट्राई करती हूँ, जो कि पर्सनली गुरुजी से बात की हूँ, लेकिन मुझे एक बार चैनल पर बात करने की बड़ी इच्छा है उनसे, और आज तक मेरा फ़ोन नहीं लगा है। बहुत इच्छा होती है मेरी कि एक बार मैं चैनल पे भी कॉल करूं। इनफैक्ट न्यूज़ 24 पे बाकायदा मेरी वीडियो भी जा चुकी है, जो लोग डालते हैं। जब होता है ना 1 साल, जैसे 12 साल हो गए कालचक्र को, या कालचक्र को 13 साल हो गए, तो उस पर सब वीडियो भेजते हैं, मैं भी भेजती हूँ। तो उस पर वीडियो भी आ चुकी है। इस साल भी भेजा था, लेकिन इस साल मैं लेट हो गई भेजने में, क्योंकि मैं मुंबई से आई तब मैंने भेजा, तो तब से टाइम ओवर हो चुका था। मुझे लगा था आएगा ज़रूर, तो मैंने बाबूजी को फ़ोन किया। मैं कहा बाबूजी मैंने वीडियो डाला तो था, तो कहें कि एक दिन पहले मैंने बोला, मैंने कहा डाला है मैंने। तो बाबूजी बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका वीडियो आया होगा तो ज़रूर चलवा देंगे। वो चैनल की तरफ से जो उन्होंने ईमेल दे रखा था, मैंने उस पर डाला था, ठीक है। तो आया ही नहीं, मैं कालचक्र पे देखती रह गई। 4 तारीख को आया ही नहीं, 4 अप्रैल की बात है।
तो मैंने बाबूजी को बाद में फ़ोन करके कहा तो कहें बेटा वो 10 वीडियो सेलेक्ट हो चुकी थी। अब देखिए वो वहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते, तो इसलिए वो चैनल का नंबर होता है। और जो आपने पूछा कि कुंडली विजेता, वो ईमेल उन्हें करना पड़ता है और उसमें से हफ्ते का मतलब जो लकी विजेता होते हैं उनकी कुंडली जो होती है वो बनती है और वो उनके पास पहुंचा दी जाती है। वो चैनल की तरफ से होता है, लेकिन कुंडली बनाते गुरुजी ही हैं। वो कुंडली गुरुजी ही बनाते हैं क्योंकि उसमें जो विजेता होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग लेटर भेजते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ईमेल करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लकी रहो तो आपका वहीं से कुंडली बन जाए, पैसा लगेगा ही नहीं आपका। तो ऐसे भी होता है, ठीक है। और वहाँ पर एक साथ कई सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं फ़ोन के लिए, तो फ़ोन कंटिन्यू बिज़ी जाता है, लगता ही नहीं है। मैं आप विश्वास नहीं करोगे, उस पर 2 नंबर दिए हैं ना, दोनों नंबर मेरे पास सेव हैं और मैं दोनों ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन लगता नहीं है। और किसी ने पूछा है कि फ़ोन नंबर का जो फ़ोन का है, फ़ोन नंबर क्या है और टाइमिंग क्या है, और जो नंबर आपने दिया है उस पर कॉल करने पे स्विच ऑफ जाता है। हाँ, क्योंकि विट्ठल भैया ने बताया जिस समय आप कॉल करते हैं 9 से 10, वो न्यूज़ गुरुजी उस समय तो न्यूज़ चैनल पर होते हैं सुबह 8 बजे से, ठीक है। तो आप उस समय फ़ोन करेंगे तो बात ही नहीं हो पाएगी। और गुरुजी अपने ऑफिस पे आते ही 2 बजे सवा 2 बजे तक आ जाते हैं, तो उसी समय अपॉइंटमेंट ली जाएगी और उसी समय आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। वही नंबर है, वही टाइमिंग है कॉल करने का, और नंबर भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया। अभी इसमें गणपति जी से रिलेटेड हैं, तीज से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं, और काल चक्र से जितना पूछा गया था वो पंडित जी के लिए जो जो चीज़ें पूछी गई थी वो मैंने आपको बता दिया है। जब किसी ने बताया कि मिर्ज़ापुर में भदोही है उनका घर, जानते हैं जो लोग जानते हैं गुरुजी को वहाँ से, तो उन्होंने बताया है। ये पूछा है किसी ने, नाम है इनका GS वशिष्ठ, पंडित जी का अपॉइंटमेंट नंबर चाहिए, प्लीज़ सेंड मोबाइल नंबर। जी मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, आप गुरुजी को कॉल करके गुरुजी से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्लीज़ दीदी हाथ जोड़कर विनती आपसे ये बताइए कि आप गुरुजी से मिलने के बाद आपके घर में क्या बदलाव आया है। मैं 10 साल से 12 साल से उनका टीवी पर शो देखती हूँ, मेरे घर में कोई बदलाव नहीं आया है। मेरे कमेंट का ज़रूर जवाब दीजिए प्लीज़ दीदी, प्लीज़। गीता जी हैं, गीता देवी। देखिए गुरुजी से मिलने के बाद का जो बदलाव है, मैं जब गुरुजी से मिली उस समय मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा समय बहुत ख़राब था। और देखिए समय को अपने ख़राब कभी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। मेरा समय ख़राब नहीं था उस समय, सब कुछ माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद उससे पहले मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। और जिस समय मैं गुरुजी से मिली उस समय मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर 2-3 साल के लिए मेरा समय बहुत ख़राब हो गया था, फिर 2-3 साल बहुत अच्छा था, फिर साल 2 साल के लिए ऐसे। तो ये थोड़ा सा ज़िंदगी का जो है ना चढ़ाव उतार चलता रहता है। और जो उपाय गुरुजी बताते हैं, देखिए बीमारी अगर है तो दवाई वही खाइए, अगर आपको बीमारी ही नहीं है तो दवा मत खाइए। बहुत सिंपल सी आपको बात बता रही हूँ, बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ कि यदि आपको कोई बीमारी है तो ही उपाय वो करिए कि हाँ ये समस्या है, उसी का उपाय करिए, ठीक है। और समस्या नहीं है तो वो उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पूजा पाठ घर में जो डेली रूटीन की दिनचर्या है वो हमें करते रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं सामने वाले से अभी एक बात बता दूँ आपको, बहुत सिंपल सी। हम दवा तो ले आए, हमें प्रॉब्लम है, हम दवा लिए भी, हमने सीखा भी, हम दवा बना भी लिए, खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका टाइमिंग वो देखिए। तो उपाय जो होता है, अब जैसे बाबूजी से मैंने एक बार पूछा था, मैंने कहा बाबूजी मैं इतने सारे उपाय नहीं कर सकती, तो मुझे बोले जो कर सकते हो, जो समस्या है उसका उपाय करो। हाँ, मैं वो सारे उपाय इसलिए बताता हूँ कि किसी की एक जैसी समस्या तो नहीं होगी, किसी अब कैजुअली आपको बहुत सिंपल से उसमें
कई बार हमारा कैजुअली सर दर्द होता है, कई बार हमारा आधा सर दर्द होता है, कई बार हमारा पूरा ये चीज़ दर्द हो रहा होता है, ये नहीं। और कई बार ऐसे तो आँख वगैरह सब ले के पूरा दर्द हो रहा होता है कि गर्दन वगैरह भी दर्द हो रही हो। माइग्रेन का दर्द अलग होता है, तो ये सब दर्द अलग अलग है, तो सबकी दवा भी अलग अलग हुई ना, एक जैसी तो नहीं है ना। तो जो परेशानी है सिर्फ और सिर्फ उसी का हल ढूंढिए, हर एक चीज़ एक साथ करने की कोशिश मत करिए। दीदी प्लीज़, अच्छा इन्होंने गीता जी ने ही भेजा है, दीदी प्लीज़ आप गुरुजी, अच्छा इन्होंने वही चीज़ दोबारा रिपीट की है। और एक चीज़ और इन्होंने, प्लीज़ हिंदी मुझे बहुत ज़रूरी, गुरुजी से बात करना है, मैं गुरुजी से कैसे बात करूं? गुरु दीदी प्लीज़ मुझे बात करवा दीजिए। प्लीज़ मैं गुरु दीदी नहीं हूँ, प्लीज़ आपसे, मैं भी आप ही की तरह बहुत आम इंसान हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ, खेलती कूदती भी हूँ। जी हाँ, भजन कीर्तन भी सुनती हूँ और नॉर्मल म्यूज़िक वैसे जो फिल्मों वाले सॉन्ग होते हैं वो भी सुन लेती हूँ। मैं कोई गुरु माँ नहीं हूँ, प्लीज़। मैं अपनी माता रानी की पूजा करती हूँ बस। और गुरुजी से मैं मिल गई थी, ये भी मेरी माँ की ही कृपा थी, और अपनी समस्या का समाधान बस पूछ लेती हूँ उनसे। और तो गुरुजी से मिलने के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया है, आप उस नंबर पे कॉल करके गुरुजी से मिल सकते हैं। और तरुणी जी ने कहा, पंडित जी आपसे बात करना चाहते हैं प्लीज़। तो नंबर दे दिया है मैंने, आप गुरुजी से उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकती हैं। और सुनीता जी ने भेजा है, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि सरिता जी हैं, उनका नाम मुझे उस समय ध्यान नहीं आ रहा था, जिन्होंने मुझे कहा था आप श्रीयंत्र कहाँ से ली हैं, मुझे श्रीयंत्र चाहिए। और तो मैंने उन्हें कहा था मैं गुरुजी के यहाँ से विट्ठल भैया से लिया था मैंने, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया था सरिता जी ने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। सरिता जी ने मुझ पर भरोसा किया और वो श्रीयंत्र उन्होंने पैसे डाल के मंगवाए, क्योंकि वो मेरे बात पे भरोसा करके उन्होंने एक बार कहने पे वहाँ पे कॉल किया और पैसे डाल दिए थे। फिर उसके बाद श्रीयंत्र उनके पास पहुँच गया। तो पिछली बार मैंने उनकी चर्चा की थी तो उन्होंने बताया, दीदी मेरा नाम सरिता है, मैं सरिता बोल रही हूँ। मैं श्रीयंत्र मंगवाया था मैंने, आपसे पूछकर मंगवाया था, और रेडीमेड। अच्छा, ये कह रही हैं कि इनका जो प्रोडक्ट था वो टाइम में मतलब पहुंच गया था उनके पास। इन्होंने कुछ रेडीमेड करके कुछ ऐसे पूछा है। मैं सरिता जी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोबारा से मुझे इस पे कमेंट करिएगा, तो मैं बताऊँ आप कोई उपाय पूछना चाह रही हैं, बट वो जो आपने लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ एक बार आप दोबारा कमेंट करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर मेरे पास कोई उपाय होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और उन्होंने, सरिता कुल्हारी जी ने ही लिखा है, हमने गुरुजी से बात की थी और उन्होंने 3100 रुपया ऑनलाइन डाला था और गुरुजी से बात हुई थी। तो वो कह रही हैं, जैसे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे कि गुरुजी और विट्ठल भैया अच्छे से बात नहीं करते, तो उन्होंने कहा विट्ठल भैया ने भी बहुत अच्छे से बात की थी, गुरुजी ने भी बात किया था, हमने भी पहले पैसे डाले, रुपया डाला था और फिर उसके बाद बात की थी। हम आपकी बात पे भरोसा करते हैं, गुरुजी पर भरोसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उन्होंने ये भी लिखा है, श्रीयंत्र मैंने मंगवाया था दीदी, मैं मतलब वो वहाँ से हैं, राजस्थान से हैं, ठीक है। तो वो मंगवाई थी उस समय वहाँ से श्रीयंत्र, और उन्होंने अपने घर, वो जहाँ से हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और झारखंड से, राजस्थान से हैं वो, उन्होंने भेजा है और उनका नाम सरिता है। उन्होंने ये लिखा है, दीदी मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो दीदी, मेरे हस्बैंड को भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ पर विश्वास किया है, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि देखिए, किसी का भी विश्वास न टूटे। मैं भी किसी न किसी के ज़रिए ही गुरुजी के पास गई थी, ठीक है।
और अभी दीदी एक और आया है, प्रवेश शर्मा करके हैं। नमस्ते दीदी, हमने भी बात की है, हमें भी नंबर मिल गया है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हेट कमेंट्स में पढ़ना नहीं चाहती, तो उनके लिए तो बस माता रानी जैसी मानसिकता उनकी दी है, बहुत जल्दी उसमें सुधार करें। और मुझे तो बोलते ही हैं, गुरुजी को भी बोल देते हैं, तो उसमें कोई कमेंट्स नहीं है। तो ये दोस्तों था सारा जो आपका सवाल था, वो सारे सवालों के मैंने जवाब दिए। मैंने आपको टाइमिंग भी बता दी कि गुरुजी से बात करने की टाइमिंग क्या रहेगी, गुरुजी से मिलना है। और देखिए इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेजा है। देखिए मैं कुंडली नहीं बनाती और ना मैं गुरुजी के पास ये चीज़ दे सकती हूँ, ठीक है। आपको खुद ही बात करनी पड़ेगी। वो नंबर मैंने आपको दे दिया है। अगर आप यहीं रहते हैं दिल्ली में तो आप जाके गुरुजी से मिल सकते हैं, और यदि आप दूर रहते हैं, नहीं आ सकते, टाइम मिले तो आ जाइएगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। और प्लीज़ 9 से 10 पे कॉल मत करिए, उस समय आपकी बात नहीं हो पाएगी। सो दोस्तों देखिए, गुरुजी पे जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मुझे चीज़ें आपको बतानी भी पड़ती हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो और गुरुजी का आप इस पे भी जो भी कमेंट करेंगे मैं दोबारा से, देखिए एक ही जैसा वीडियो मैंने कई बार बनाया है। मैं चाहूँ तो ये भी कह सकती हूँ ना कि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है वीडियो, आप उस पर वॉच कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी गुरुजी से मिलें, बात करें और अपनी हर समस्या का समाधान निकालें। बाकी सब माता रानी के ऊपर है, माँ भगवान है, जिन्होंने जन्म दिया है वो हमारे ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाएंगे, हमें उन पर भी भरोसा रखना है। सो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आपके सभी सवालों के जवाब मैंने देने की पूरी कोशिश की है, और आपको वो भी पसंद आया होगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।